एसटीईटी का प्रोटेस्ट जो है डोमिसाइल प्रोटेस्ट का बाप है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है एक ही नारा कि TRE-4 से पहले एसटीईटी का आयोजन हो, निश्चित रूप से 18 अगस्त के महाआंदोलन में शामिल होंगे, बना कर लाएंगे। तो तख्ती आप लिख के अपने अपने नारों के साथ स्लोगन, तमाम स्लोगन। कुछ अभ्यर्थियों को जो दिक्कत है तो मैं 17 अगस्त को मैं किसी भी वक्त जो है लाइव आऊँगा, आपको पहले बता दूंगा। जो भी समस्या एसटीईटी, बीटेक, लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर साइंस की बहाली को लेकर होगा, उस मामले में आपको मैं एक एक चीज़ से रूबरू होऊंगा। और निश्चित रूप से अगर किन्हीं को भी कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एक तरफ एसटीईटी को लेकर भी लगातार घमासान मचा है, अभ्यर्थियों के बीच में जो आक्रोश और गुस्सा है उसको आप समझ सकते हैं किस प्रकार से अभ्यर्थी या हम लोग चाहते हैं कि एसटीईटी की परीक्षा जो है TRE-4 के पहले हो। नहीं, दूसरे विकल्प के तौर पर अगर कहा जाए तो एसटीईटी के साथ एसटीईटी की का विज्ञापन जो है फॉर्म फिलअप करवा दिया जाए और TRE-4 की बहाली के जस्ट बाद एसटीईटी की परीक्षा हो जाए, ताकि जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं जो पास हो सके वो TRE-4 में शामिल हो जाए। तो सारी चीज़ों पर लगातार घमासान मचा है। तमाम कोचिंग संस्थान इस प्रोटेस्ट में अपने अपने तरीके से छात्रों अभ्यर्थियों को सहयोग कर रहे हैं। उनका विश्वास और भरोसा है कि सरकार हमारी बातों को निश्चित रूप से सुनेगी। और एसटीईटी के साथ साथ बीटेट का आयोजन, बीटेट भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि जो सीटेट की परीक्षा हुई, जो जुलाई में होनी थी, वो आयोजित नहीं हुई, जो केंद्र सरकार आयोजित करती है। इन मुद्दों को लेकर भी जो है बीटेट के भारी संख्या में अभ्यर्थी जो है जमा होंगे और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में बहनों को भी अपील किया जा रहा है। हमने आपको कहा था कि 400 से 500, लेकिन अब उम्मीद है कि बहनों की संख्या कम से कम 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी बहनें जब इस तरह की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना होगा। और सरकार जो है लगातार बयान दे रही है, शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि TRE-4 से पहले एसटीईटी संभव नहीं है। शिक्षा विभाग ने जो पत्र भेजा BSEB को, उसको भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि कोर्ट के आदेश था। कोर्ट के आदेश के बावजूद कोर्ट के आदेश का अवहेलना भी कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 4 लाख अभ्यर्थी एसटीईटी पास है, लेकिन एक और डाटा वो छुपा रहे हैं कि 2,80,000 अभ्यर्थी जो है किसी दूसरे राज्य के हैं। तो वो कितना प्रतिशत हो गया, इसका आप लगा लीजिए अंदाजा। 1,20,000 ही मात्र बिहार के अभ्यर्थी हैं। तो विशेष व्यवस्था, अगर चीज़ों को अलग तरीके से देखना है, समझना है, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से। वहीं एक तरफ से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि भाई हम TRE-4 में शामिल हो जाए, क्योंकि डोमिसाइल के तहत ये बहाली होनी है। डोमिसाइल जो स्थानीय आरक्षण नीति है उसमें सिर्फ शिक्षक बहाली में मिला है। अभी डोमिसाइल को लेकर जो हम लोग का प्रोटेस्ट है वो अलग से, क्योंकि जो 90% आरक्षण है वो बिहार के अस्थायी निवासी को मिलना है। इस मामले में सभी नौकरियों में, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बहाली में नहीं। तो सरकार की गतिविधि, निश्चित रूप से इनिशिएटिव लिया गया है कि शिक्षक बहाली में उसकी एक शुरुआत है। एसटीईटी का प्रोटेस्ट जो है डोमिसाइल प्रोटेस्ट का बाप है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है एक ही नारा कि TRE-4 से पहले एसटीईटी का आयोजन हो, निश्चित रूप से 18 अगस्त के महाआंदोलन में शामिल होंगे। और इस बार आप सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है कि अपने अपने जो बैनर पोस्टर है, जो बैनर पोस्टर बना है वो बन रहा है, और जो बैनर आप बना कर लाएंगे, जो तख्ती आप लिख के अपने अपने नारों के साथ स्लोगन, तमाम स्लोगन। कुछ अभ्यर्थियों को जो दिक्कत है तो मैं 17 अगस्त को मैं किसी भी वक्त जो है लाइव आऊँगा, आपको पहले बता दूंगा। जो भी समस्या एसटीईटी, बीटेक, लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर साइंस की बहाली को लेकर होगा, उस मामले में आपको मैं एक एक चीज़ से रूबरू होऊंगा। और निश्चित रूप से अगर किन्हीं को भी कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपको सब लोगों को एक बैनर और एक झंडा हाथ में, तख्ती लेकर और एक झंडा लेकर निश्चित रूप से आपको आना है। और निश्चित रूप से पटना कॉलेज के बाद हमारा प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा और सरकार को हमारी बात सुननी होगी। चुनावी साल है, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने सभी घोषणाएं की हैं। आशा कार्यकर्ता से लेकर आंगनबाड़ी सेविका, 125 यूनिट बिजली फ्री से लेकर और डोमिसाइल नीति पर मुहर। और अभी आपने देखा होगा वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया। तो फिर एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ एक दोहरा जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय का सहन नहीं करना है। इसलिए सारे अभ्यर्थी जो है एकजुटता के साथ गांधी मैदान में 18 अगस्त को सुबह 10 बजे सबको जमा हुई। उसके बाद सबको आगे की तरफ हम लोग को लेकर चल पड़ना है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना है। एक दिन, एक बार फिर से हम लोग एकजुटता दिखाएं, ताकि सरकार हमारी बातों को माने और TRE-4 के पहले एसटीईटी का आयोजन करा ले साथियों।